as the Mumbai civic body gears up for its budget on Saturday, Deputy Municipal Commissioner of Infrastructure Ulhas Mahale has blamed delayed permissions by the central government for the underutilization of the previous budget. Now, the official was responding to the data that the corporation had used only 37% of the total budget declared in 2022. This means that despite the country's richest civic body having crores to spend, the laxity on the part of officials has deprived citizens of their facilities. Meanwhile, the BMC also blamed slums for the delays and said that court cases ahead of every plan was hampering the project execution. He even cited examples of Karnak Bridge and Gokhale Bridge, claiming that they got delayed due to the permissions. But remember, the Birhan Mumbai Municipal Corporation is currently being run by an administrator after its term expired in March last year. But Shiv Sena leader and former minister Aditya Thackeray slammed the BMC and its administrator for the way tenders are being offered. पिछले साल का जो बजट था वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद ब्रिजेस हो गए, उसके बाद रोड ट्रैफिक्स हो गया, इन सारों में सिर्फ 37% बीएमसी का बजट यूज हुआ है। इतना जो पैसा है फिर भी बीएमसी में वो बजट में वो पैसा पूरी तरह से जैसे 100% यूज क्यों नहीं होता? देयर आर सम कोर्ट केसेस, उसकी वजह से पाबंदी आती है, कभी कुछ परमिशंस मिलते नहीं है, उसके वजह से पाबंदी आ सकती है। बीएमसी सोचती बहुत कुछ है, लेकिन सब वो हल करने के लिए कभी कभी बहुत सारी कठिनाई आती है, तकलीफें आती है। जैसे आप देखेंगे कि बम्बई के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि झोपड़पट्टी वासियों का, अभी जहाँ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 मीटर के लेंथ में 90 मीटर के सब झोपड़पट्टी निकल गए, 10 मीटर में बच गए, वो कोर्ट में चले गए, हो गए, तो वो जो है ना पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको हैम्पर करता है। कई बार ऐसा होता है कि सीआरजेड का परमिशन है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ परमिशन है, सॉल्ट पैन की लैंड है या कुछ है, वहां से आने के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभी वक्त लगता है, तो वो स्पिल ओवर होता है बजट। कर्नाक ब्रिज देखेंगे तो कर्नाक ब्रिज बहुत हमने टेंडर इन्वाइट किया था 18-19 में, लेकिन काम शुरू हुआ अभी, क्योंकि पुलिस परमिशन ही नहीं मिलता था, रेलवे ब्रिज डिमोलिश नहीं कर रही थी, तो अभी वो शुरू हो गया। वर्तमान हालात ये है कि अभी भी 63% बजट इस्तेमाल ही नहीं हुआ। क्या ये सच है? केवल 37 फंड्स इस्तेमाल किए गए। बीएमसी में अभी भी कुछ कर्मचारी श्रीमान उद्धव ठाकरे उनके नेता की दलाली कर रहे हैं। क्या उनकी ये सोची समझी साजिश है? क्या ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है? इसका अंत में खामियाजा मुंबई शहर के वासियों को भुगतना पड़ रहा है। इन सभी बातों का जवाब बीएमसी के उन अफसरों को देना होगा जो जिम्मेदार हैं कि इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का फंड इस्तेमाल ही नहीं हुआ। Where you got a budget of more than 40,000 crores and capital is expenditure is 50% of the total budget and you are spending only 37%, it is very appalling. So nobody, the administrator is doing on his own. Nobody is there to ask him. Today, as an ex-opposition leader, I can't ask any questions where I'm not getting the answers. When I write letters also, I'm not getting the answer. Nobody to question and there is nobody to pinpoint, because it is administrator's will and whims. Whatever money he wants to spend, he's doing it. They have got money, but they don't have a vision. मांग करें, और मुझे लगता है सभी मुंबईकरों ने यही मांग करनी चाहिए, सभी पार्टियों ने ये मांग करनी चाहिए। ये लोकतंत्र के हित में होगा कि जो बीएमसी का बजट है उसे अगर आप देखें तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इस दौर पे पेश किया जाए। जो प्रशासक है या जो प्रशासन है वो ये न समझे कि वो लोक प्रतिनिधि बन गए हैं, क्योंकि वो अधिकार उनका नहीं है। जो चुन के आते हैं उनको ही वो अधिकार होता है। पूरा बजट जो होता है वो स्टैंडिंग कमेटी हो या फिर जनरल बॉडी हो, इसके थ्रू ही मंजूर होना चाहिए, और वही एक सही तरीका रहेगा। बीएमसी हैज गिवन टेंडर्स एट यूनिलैटरल बिड्स, आई मीन एट par rates unilaterally without any negotiation, which also means that they have saved 400 crores when I raised the issue. And the third, exactly 5 companies have got one packet each. Is the administrator take over the role
of elected representatives. Is it fair in a democracy? Is it moral in a democracy? Are we a democracy anymore, or have we left that behind?